the number of other roles that you got? मुझे बागी 4 में कोई रोल देने वाला नहीं है। पिछले 1 महीने के अंदर 2-3 फिल्में हमने शूट की हैं, लेकिन मैं उसमें घर पर रह के शूट करता हूँ। वो एकदम शाकाल जैसा फील होता है कि आपका डेन है वो जिसके अंदर 2-3 लैपटॉप हैं और कुछ लाइव चल रहा है और कंटिन्यूस। Hello sir, welcome to the Mashable Outreach Initiative. कैसे हैं आप? How has your lockdown and unlock been so far? क्या हाल है सिद्धार्थ? नजू भाई, पहले तो ये बताइए कि there is this Wikipedia information about you which says 48 या 49 साल के हैं आप अपना बर्थडे बता देंगे तो we'll be able to wish you on the right date. मैं जनवरी में मैंने 50 कंप्लीट किए हैं। मैंने हाफ सेंचुरी हो गई मेरी कि मैं क्लिंट ईस्टवुड से 40 साल छोटा हूँ और बच्चन साहब से ऑलमोस्ट 25-26 साल छोटा हूँ। एग्जैक्टली आपने मैप आउट करके रखा हुआ है वो सब। नहीं, क्योंकि एहसास कराते ना कि यार तुम उम्र हो गई तुम्हारी, तो मैं बोलता नहीं मेरी उम्र नहीं हुई है यार, ऐसा मत डराओ मत। नहीं, because I realized I was reading up an interview or listening to one where you said that continuously बाप के रोल मिलने लग गए थे आपको, and Lutkes is sort of like a बड़ा बाबू, you know, it's like you're taking Yes. up there. I think Yes. I loved your blackmail bit also where you did this whole like character who's a weird detective जो अपना convenience देखता है। चावला और वो क्या थर्ड पर्सन में बात करता है। You had a fair bit of releases also during the lockdown in terms of the acting bit of it. ये सब हुआ कैसे? तू मुझे शुरू से बता, एकदम शुरू से। एक अनऑफिशियल चीज करना है, वो सूटकेस ढूंढ के लाके दे। तो लूटकेस जो हमारा अप्रैल में रिलीज होने वाली थी थिएटर में, हाँ जी, तो वो फिर टीम ने डिसाइड किया कि अब पता नहीं कब थिएटर ओपन होंगे और कब सिनेमा हॉल में जाके देख सकते हैं। माहौल में इतना गमगीन हो चुका है कि उसमें हमारी फिल्म आएगी थोड़ी सी खुशियां लेकर आएगी। वो हमें फीडबैक मिल रहा है कि इस फिल्म की वजह से लोग, और फैमिली एंटरटेनमेंट है, लोग घर में सब लोग साथ में मिलकर देख रहे हैं। नेट जियो सब्सक्राइब किया? नहीं किया। भी कब लेगा रे सब्सक्रिप्शन तू? नेट जियो सब्सक्राइब कर पा रहे हैं बाद में। यस, राजन ग्रेजुएट बड़ा हो गया। What has your journey been? Because I remember you came in and then you have the whole struggle और audition वाला एक statement है आपका, जहाँ पर auditions के time पे थोड़ा सा weird लगता ही है क्योंकि लाइनों में खड़े होते हैं, आपको अजीब सा लगता ही है। And then you became the ad man, which I don't know a lot of people if they know it. And then you've almost come back full swing again in the 20-25 years span. मुश्किलों वाली जर्नी थी, लेकिन सबकी होती है, आपकी भी है। हर हम लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ पर रूटीन में चीज़ें नहीं होती हैं, और वो चीज़ें तो नहीं होती हैं जो हम लोग चाहते हैं। दिल्ली में रहते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि ये मतलब 100-50 लोगों के रूम में जाके एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, भरे हुए हैं चारों तरफ। डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क है रेशो में। मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करूं, मुझे घर का खर्च भी चलाना था। ये इस तरह की जर्नी है कि जहां पर मेरी मजबूरी थी, मैं अगर मेरे बस में होता और ऐसी फैसिलिटीज होती मेरे घर में कि मैं सिर्फ एक्टिंग करता या एक्टिंग स्कूल चला जाता, या तो मैं शायद वो उसमें घुस जाता, मैं पसंद करता, लेकिन वो हो नहीं पाया। Speaking of the journey only, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था, जैसे आप जो स्टार्टिंग में आपने लिखा भी है कुछ पब्लिकेशंस के लिए, फिर आप एक्टिंग किए, फिर आप डायरेक्ट किए, अब आप वापस एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? एडवर्टाइजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एड फिल्म्स बनाना मतलब मेरे लिए होता है कि 30 सेकंड की एक फिल्म बना रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एडवर्टाइजिंग मेरी माँ की तरह है। इसने मुझे रोटी दी है, मुझे छत दी है, और जैसे माएँ होती है ना, बोलती जा तू अपनी मर्जी है कर ले कुछ जा, तो ये एडवर्टाइजिंग मुझे इजाज़त देती है बीच बीच में, मेरे लिए स्पेस क्रिएट करती है कि जा तुझे एक्टिंग करने का मन कर रहा, जा करके आ जा। 10 में से 2-3 एड्स ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर सिनेमा निकल आता है। जैसे 2 साल पहले मैंने Hyundai का एक एड किया था, आर्मी बैकड्रॉप पे था, जिसमें अतुल कुलकर्णी थे। वो लंबी फिल्म थी, कारगिल। तकरीबन 3-3.5 मिनट की फिल्म बनी थी वो, और हमने तकरीबन 3 या 4 दिन में शूट किया था एक फिल्म को। तो वो मेरे लिए सिनेमा था। एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। जाना है जी, मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। ये वैसा ही है यार कि जब हम हीरा ढूंढते हैं तो बहुत सारी मेहनत के बाद हीरा मिलता है।
और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी चाहेंगे तब होगी। तो ये जो मुझे 10 में से 2 या 3 फिल्मों में सिनेमा करने का मौका मिल जाता है, तो मुझे लगता है एड फिल्म्स डायरेक्ट करना मुझे बहुत सुकून देता है। महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। क्योंकि यहाँ पर ये मेरी जर्नी होती है। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। जिसके अंदर मैं कैरेक्टर कहाँ होगा, उनका बैकड्रॉप क्या होगा। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। उसकी वजह से मुझे फिल्म 2 घंटे की फिल्म ना बना पाना, उसकी कमी कम महसूस होती है। टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट बीन, क्योंकि जब बिहाइंड द सीन थे तो लोगों के पास वापस जाओ अपने घर बार और बताओ मैं ऐड बनाता हूँ, तो उनको उतना इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग in comparison to seeing you in Badhaiyo, which is, you know, mantling amazing success and continues to get traction. छोटा मेहमान। What is the difference that you've seen, the kind of responses you've had from people? मुझे लगता है कि जो भी मुझे सराहना मिल रही है या जो मुझे लाड़ मिल रहा है, वो जितेंद्र कौशिक के बिहाफ पर ले रहा हूँ। बड़े शरीफ लगते हैं। थूक दे, तेरे चेहरे पे ना बिल्कुल ना सुहाता ये। ऐसी बातें करो मत, इन्हीं सब बातों का नतीजा है यो। या शंकर त्रिपाठी के बिहाफ पर ले। बहुत हमारे कमरे में गंदी गंदी सीढ़ियाँ होती थी ना, अमन वही देखा करता था। उन सीढ़ियों में लड़कियाँ होती थी। सिर्फ लड़कियाँ होती थी? नहीं, लड़के भी होते थे उसमें, लड़के भी। या पाटिल साहब के बिहाफ पर ले। अरे खोलते कुछ, अरे मैं क्या बोलूं, मेरी तो भूख ही मर गई। अब तो बता, जिसको सूटकेस का टेंशन होगा उसके गले से खाना उतरेगा क्या? बाबा मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तू खाना खा रहा है तो तुझे सूटकेस की टेंशन नहीं है। बाबा तो खाना, गाजर का हलवा इधर भी आने दे। मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स लिखे गए, उनको बुना गया, और जो राइटर्स हैं, इनके सारे डायरेक्टर्स हैं, वो सब की मेहरबानी है ये, तो जिसकी वजह से मेरी तारीफ हो रही है। और मैं अभी उसको उसी तरह से ले रहा हूँ कि पहले नहीं थी, अब इतनी तारीफ हो रही है। हो सकता है कि 1-2 साल में फिर से कमी आ जाए, फिर से ऐसा थोड़ा सा हो कि अरे देखा है कहीं इसको। मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऑफर हो रहे हैं काम, और अगर उसमें है कि फादर की वेरिएशन क्या हो, कि वो अगेन ये है कि बधाई हो जैसे ही रेप्लिकेशन में आए, रोल आए, रेप्लिकेट करे कोई, तो वो शायद मुझे पसंद नहीं आएगा। फादर होना प्रॉब्लम नहीं है, उस कैरेक्टर के और भी डायमेंशन होने चाहिए, क्योंकि मुझे बागी 4 में कोई रोल देने वाला नहीं है। यदि अनलेस आप विलेनिश कुछ एक जोन में घुस, नहीं, वो टाइगर का रोल थोड़ी देगा कोई मुझे। Being a director, is it easy taking direction when you're acting? How does each of these talents or work style of yours complement each other? या आप सेट पे पहुंच के अपने डायरेक्टर ब्रेन को शट ऑफ करते हैं ताकि आप डायरेक्शन ले पाएं? How does it work? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अंदर का जो डायरेक्टर है, जिसको लगता है कि सीन ऐसे हो सकता है, या ये एक्टर ऐसे बोले और फिर ये एक्टर ऐसे बोले, तो वो जो है मैं उसको घर पर छोड़ कर आता हूँ। एंड सर अपने लाइन करेक्ट बोलिएगा, और चूंकि लेट पता मैं वहां पर सरेंडर करता हूँ यार, बिल्कुल पूरी तरीके से। सेट किए थे। ये इस सिचुएशन में भी सरेंडर करता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये सीन खराब हो जाएगा, उसके बावजूद मैं सरेंडर करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये इस जो डायरेक्टर है उसकी दुनिया है और उनका विजन है। कट सर सही है, मत बोलिए, इसलिए तो बुलाई। वो जैसा चाहते हैं वैसा बनना चाहिए, और मैं अगेन कह रहा हूँ कि 99% टाइम सही होता है। एक आध बार कहीं होता कि अरे मैंने शायद और फोर्स किया होता तो शायद ये कुछ और होता, लेकिन वो ठीक है, 1-2%, 5% खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं बहुत ही ओबीडियंट एक्टर हूँ। मैं बहस करता हूँ सीन से पहले, रीडिंग के टाइम पे को एक्टर्स के साथ रिहर्सल करना पसंद करता हूँ, और उसके बाद जब मुझे लग जाता है कि हाँ ये हो गया है और डायरेक्टर ने अपना मन बना लिया ऐसा करने का, तो मैं उसी दिशा में चलता हूँ। और इस वजह से मेरे सारे कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे हुए हैं अब तक। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी बेजायका कहीं पर भी हुआ हो, मुझे नहीं याद पड़ता है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आप डायरेक्ट किए हैं, तो हाउ डिफिकल्ट और इजी हैज इट बीन वर्किंग आउट ऑफ अ स्क्रीन? क्योंकि आप नरेशंस या रिहर्सल में आप बैठे ही होंगे और आपने रियलाइज किया होगा कि वो एक एम्बियंस होता है नरेटर का,
जब वो बैठ जाता है और वो एक साथ मतलब वो एक एनर्जी होती है रूम की। तो फ्रॉम नरेशन टू डायरेक्टिंग टू पोस्ट प्रोडक्शन, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? शुरू में मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कि बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे वो जो एक कम्युनिटी फील है जो कॉन्फ्रेंस रूम में या अपने टेबल के आसपास सब असिस्टेंट और स्टाइलिस्ट और वो सब के साथ बैठ के जैमिंग करना और कहानी के बारे में सोचना, तो वो जो है बीच में चाय पीना, गप्पे, सबसे ज्यादा तो गप्पे मारना कि आप चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिंदगी में सीखते हैं आप उससे, मुझे लगता है, अदरवाइज तो हम रोबोट्स होते हैं। इनफैक्ट पहला ऐड तो किया जहां पर बिल्कुल गजब का लॉकडाउन था, मतलब शायद मई में किया था। उसमें ये था कि शूट फ्रॉम होम भी हो रहा था, कि एक एक्टर और एक्ट्रेस ढूंढे गए जो कि हस्बैंड वाइफ थे और एक कॉफी ब्रांड के लिए हमको फिल्म बनानी थी, तो वो हुआ और उनके घर हम लोगों ने कैमरा पहुंचाया। उनके कजन थे सेम बिल्डिंग में जो फोटोग्राफी सीख रहे थे, तो उन्होंने उसको ऑपरेट किया। एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर, उनको उन्होंने गाइड किया उन लोगों को। तो ऐसा हो रहा था कि 2-3 बार उसकी टेक्निकल रिहर्सल हुई। बहुत मुश्किल होता है कि वो जो पूरा दिन निकल जाता है कि आप किस एंगल में कैमरा रखेंगे, लाइट कहाँ से किस वक्त आ रही है, और आपके पास बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं है। वो मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अचीवमेंट जैसा लग रहा था कि जूम पे 8-10 लोग थे। वो जो कपल था वो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें पूरी हेल्प की। अपना घर, उनका घर जो था, मतलब ये हो गया था कि उस फिल्म की कास्टिंग ऐसे हुई थी कि कपल कैसा है, किचन कैसा है, उनका किचन कैसा है, सेटअप कैसा है। तो इनफैक्ट 2-3 कपल्स थे या 4 कपल्स थे जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे, और सारे कमाल के एक्टर्स। लेकिन वही कि किसी के घर में एक के घर में पेंट बहुत ज्यादा था, या एक का घर बहुत, बेंगलोर में एक कपल था, उनका घर बहुत आलीशान था, किचन और सब कुछ बहुत, तो वो फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जा रहा था। तो खैर वो हुआ, वो अच्छा उसका रिजल्ट रहा और वो फिल्म चली भी और बहुत पसंद आई क्लाइंट को। उसके बाद जो अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2-3 फिल्में हमने शूट की हैं, तो वो स्टूडियो में जाके शूटिंग हुई प्रॉपर, लेकिन मैं उसमें घर पर रह के शूट करता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मुझे जो लाइव फीड है कैमरा का वो मुझे मिल जाता है जूम पर, और दूसरा मुझे ये लगा कि मैं एक्टर से कम्युनिकेशन मेरा बहुत आसान होगा बिना मास्क के। वो एकदम शाकाल जैसा फील होता है कि आपका डेन है वो, जिसके अंदर 2-3 लैपटॉप हैं और कुछ लाइव चल रहा है और कंटिन्यूसली। तो ये उस तरह से शुरुआत हो गई है, और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-8 महीने में जो शूटिंग होगी मैं सेट पे जाके करूंगा। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि you are adapting with time, and that's what I love about you is that when I met you also there's a story at मैं बधाई होके प्रमोशंस कर रहा था, जिनको नहीं पता है, तो हमने एक सेल्फी लेकर मैंने डाली, आप फटाक से रिपोस्ट भी कर देते हैं। So you are equally social media savvy। मीम मुझे 2 महीने पहले पता नहीं था कि क्या होता क्या चीज है, तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि यार ये करते क्या इसमें। कई कुछ में मजाक होता है, कुछ थोड़े से शालीन नहीं होते हैं, जैसे कई होते हैं जो मुझे भी लेके मीम बनाते हैं। कुछ मुझे अच्छे लगते हैं, वो उसको मैं रीपोस्ट कर देता हूँ, और कुछ मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब हो सकता है कि वो एक यंगर एज को लोगों को मजा आता हो उसमें, मैं उससे रिलेट नहीं करता, तो फिर मैं उसमें एंगेज नहीं होता हूँ मैं। अभी के लिए ये डायरेक्टर्स जर्नी एंड मैशेबल आउटरीच पे आने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने निकट जनों का ध्यान रखें, और 2-4 महीने 6 महीने में मतलब हम लोग निकल के आएंगे इन चीजों से। फॉर श्योर। चलिए, सी यू। थैंक यू।